जाओ, नैना नैना टापर खेले दो, नैना नैना टापर खेले दो। तेजा जी की मां तेजा जी ने कह दियो कि कद का उबा आड़ी अड़ खड़े है तेजा के बेटा तो किसान को बेटो है, मारी कोक को जायो है और मोटियार हो गयो है और तू हाली बिस्तर में सूतो है। देख दिन कितनो चढ़ गयो। तारा संगी साथी कब का खेत में गया और तू हाली सूतो है बेटा, सूता सूता काम ना सरे, जा बेटा खेत में जा। अब तेजा जी ने कह दिया कि मां मैं क्यों करूं, इतने सारे नौकर चाकर हैं, हाड़ी है, क्या करसी। लेकिन तेजा जी की मां माता बहने बैठी है, एक मां का भाव क्या है बता ले। हाड़ी दी बालोड़ा, मां बोलेगी ये तेजा हाड़ी दी बालोड़ा, मूंग मोट निपजे दीदा हो, हाड़ी दी बालोड़ा, मूंग मोट निपजे दीदा हो, हारोड़ा बालोड़ा मोती हारोड़े बालोड़ा मोती कट्ठे तो पड़ी है मारी राजा माता करनी हो, कट्ठे तो पड़ी है मारी राजा माता करनी हो, कट्ठे तो पड़ो ही बाजू पीरो, कट्ठे तो पड़ो ही बाजू पीरो। कट्ठे तो बड़ी है हल्दी थान में बंजा है बेला पाड़ा में हड़हालड़ी, खूंटा टंगी है रासा खूंटा में टंगी है रासा। अब चूंकि मां ने आदेश दे दिया और मां ने अपने पुत्र को प्रेरणा दी कि बेटा तू सो रहा है, तू कर्म योद्धा है, तू कर्मवीर है, फालतू में सूता सूता बिस्तर पर वक्त ना गवा, कुछ करोगे तो मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तड़की उठियो भोर को हाड़ियोली नोहा, तड़के उठियो भोर को हाड़ियोली नोहा, आटा वालो पेर पोतियो तेजो चालो खेता दे मां, अरे दीवाने मना खेता चाला कंवर तेरा, दीवाने मना खेता चाला कंवर तेरा, सुगन मनावे देखो जा, सुगन मनावे देखो जा।
ढोकली धोलो में पायो बाजरो, ढोकली धोलो में पायो बाजरो। मैंने आपको मना किया था कि बीच में मत उठना। ये दोष आपको स्वयं को लगेगा, क्योंकि कलयुग में तेजा जी महाराज हो, बाबा रामदेव जी महाराज हो, देवनारायण भगवान हो, सवाई भोज हो, बालाजी महाराज हो, ये सब प्रकट देव हैं। मैं उनके गुणगान, उनकी महिमा को गा रहा हूं। मेरे पास में आपको रिझाने के लिए किसी भी प्रकार का नृत्य नहीं है, मेरे पास में किसी भी प्रकार का डीजे का कोई नाच नहीं है, मेरे पास में कमर हिलाने के लिए कोई साधन नहीं है। मुझे सुंदर ये इस प्रकार की पूर्णता दर्शाने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैं शब्दों से आपको मोह सकता हूं, और वो भी तेजा जी महाराज के ऊपर। तेजा जी महाराज खेत में गया, कभी गए नहीं थे तो पहले दिन गया, लेकिन जाते जाते माँ को कहा कि माँ भूख बहुत जोरदार लागे और मैं जाऊं भी हूं, पहला मारो भातों भेज दीजिए। माँ ने वचन दिया, बोले तेजा तू खेत में ना पहुंचे, मैं पहला मारो भातों लार लारे भेज दे। अब तेजू जी महाराज बढ़ गया, हाके हैं, बीज नो करे है, गेरिया बीजा मूंग जवार कवर तेजा, ढोकली धोरो में बायो बाजरो। अब देखिए दिन दोपहरी को आ गयो, लेकिन बातों आयो नहीं। अरे गेरो तपियो ताबलो गेरोड़ी मुश्किला दियो, गेरो तपियो ताबलो गेरोड़ी मुश्किला दियो, तेजो भाता बीजो रेवा, बेला मारा ता उबाहे पाव जमारियो, बेला मारा उगा उबाहे पाव जमारियो, कटे तो लगाई तेरी कटे तो लगाई तेरी। देखिए पीछे लोग नाच रहे, मैं चाहता हूं आप सभी लोग बैठ, देखिए भाई साहब इतना सुंदर माहौल है। आपको तेजा जी महाराज की कसम देता हूं, 10 दिनों तब तक बैठ जाना। आपको तेजा जी महाराज की कसम दे रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बैठ जाइए। एक अब वो देखिए, वो जो पीछे जो यात्राएं आती है, वो यात्रा दर्शन के लिए आती है। आप क्या देख रहे हो बताओ? तेजा जी महाराज की ये मेले की यात्राएं आ रही, और वो नाचते नाचते लोग अपने भावों को लेके जा रहे। आप खड़े होकर पीछे क्यों मुड़ गए? अच्छा नहीं लगा जी, बैठ जाइए। भाइयों से निवेदन, में तेजा जी महाराज की सौगंध डाली, बैठ जाओ। बढ़ जाता क्या होगा, तुरंत बैठ जाइए। तेजा जी माता की राह देख रहा है, दिन दोपहरी को ढल गए, लेकिन भाभी आई नहीं। तेजा जी महाराज ने भूख लगी तो साथ में रीस भी बढ़ने लग गई। दोपहरी वक्त ढल गयो, बहुत देरी से भाभी जब बातों ले आई तो तेजा जी महाराज ने दूर से आवाज लगा दी, बोले भाभी साहब जटे हो बटू गिर जाओ, मैं प्रभात को आयोड़ो हूं और अब आपने टाइम मिलियो है। लेकिन भाभी जो है वो देवर जी ने मना दी, बोली देवर जी रीस ना करो ना, घर में काम कितनो है। बोली आई दीदानी
कीनो बाबी पर तो बातो पाछो ले जा बावन मोती जो बोलो भाभी बोली अरे मण पीछो मण पोयो कवर ते जाओ मण पीछो मण पोयो कवर ते जाओ मण को तो रांदो खाटो पीछड़ो मण को तो रांदो खाटो पीछड़ो दौड़ी आई लार की लार लोड़ा देवरो दौड़ी आई लार की लार लोड़ा देवरो ने छोड़ाई की मेरो मारे ने छोड़ाई की मेरो देखिए इधर भाई लोग बैठे इधर बहनें बैठी हैं। कुछ संसार में कुछ चीजें ऐसी जो कॉमन है। प्रत्येक घर में देवर भाभी का झगड़ा, प्रत्येक घर में। आप अपने मन की याद करो, कोई कोई भगवान की कृपा जिस घर में होती है जिसमें देवर भाभी नहीं लड़ते, क्योंकि दोनों की वर्चस्व की लड़ाई। देवर जो है वो घर में सबसे छोटा है, इसलिए वो घर में अपना हुक्म चलाना चाहता है। भाभी जो है वो घर में सबसे बड़ी बहू है, इसलिए अपना स्वाभिमान रखना चाहती है। ये एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक और अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे जो परिवार है टूट भी जाते हैं इन कारणों से। देवर भाभी के झगड़े से कई बार भाई भाई को अलग होना पड़ता है। ये भी एक समाज में एक प्रकार की कुरीति है। खैर जो भी हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं जितने भी युवा लोग बैठे मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना कि जब कोई बहुत बड़ा कार्य होना होता है तो उसका कारण जो है ना बहुत छोटा होता है। बहुत बड़ा जब कोई इतिहास बनने वाला हो, लेकिन उस बड़े इतिहास की शुरुआत जो है वो छोटी कदम से होती है। तेजाजी महाराज का नाम इस दुनिया में अमर होना था, और वो अमर होने के पीछे कारण जो था वो देवर भाभी का झगड़ा बन गया। तेजाजी महाराज को ये भरोसा था कि मां ने कहा है तो मां जो भोजन पीछे जरूर भेज देगी, लेकिन भाभी जो है वो घर के कामों में बहुत उलझी हुई, इसलिए देरी हो गई। और भाभी समझाया भी कि मण पीस्यो मण पोयो कंवर तेजा, मण को तो रांध्यो खाटो खींचड़ो, घर में काम को छाती कुटो कितनो है। ए देवर जी करती करती में आई, जितने में देरी हो गई रीस ना करो, भोजन कर लो। तेजा जी महाराज ने कह दिया कि भाभी पंचायती करने की जरूरत ना है, ज्यादा जवान चलाने की जरूरत ना है, जठे हो बटो अपनो भातो पाछो ले जाओ, मानना जीवनी। अब देखिए दो बोल भाभी कह दिया, दो देवर जी कह दिया, झगड़ो हो गयो, और झगड़ो मामूली नहीं, झगड़ो हो गयो तगड़ो। और तेजा जी ने भाभी कह दियो कि देवर जी बहुत देर हुई, आपने बकवास सुन रही हूं, अब हमारी बात सुन लो। कहीं अरे मां पर क्यों करो इस लोड़ा देवरो, मां पर क्यों करो इस लोड़ा देवरो, लगनी परनी में बैठी मां, लगनी परनी में बैठी मां। बस बस एक शब्द कि देवर जी रीस करने की, हमारे ऊपर हुक्म चलाने की जरूरत ना है, कि
क्योंकि मैं औरत हूं तो थारे भाई की हूं, तू की बात रो तो गरम गरम हो रही है, जा थारे ऐसे गरम गरम रोटियां जीवनी है तो थारी खुदरी लुगाई ने क्यों नहीं ले रहा जावे। बस ये शब्द इतिहास में कालजयी बन गया, इतिहास को बनाने वाला हो गया। और तेजाजी महाराज उसी समय अरे मेरा छोड़ के तारे मारूति जो घराने चालो जी, मेरा छोड़ के तारे मारूति जो घराने चालो जी, बाबजरा बोल लगा बाबजरा बोल लगा दोबारा घरा कैया आयो बेटा जाओ, दोबारा घरा कैया आयो बेटा जाओ, ये तो फाटी हल्दी ये तो फाटी हल्दी। जीजा जी बेलिया ने खेता में छोड़ और दिन बदलने से पहला घर आ गया। तो मां ने बड़ी चिंता हो गई, बोले कि बेटा पहले दिन ही गए और पहले दिन ही काम चोरी, पूरा काम नहीं कराओ। तेजाजी उदास उदास चुपचाप अपनी कोठड़ी में चले गया और सो गया। तो मां को चिंता हुई, मां पीछे गई, बोले तेजा गयो कहीं। तेजाजी बावज मोसो बोलियो, बावज मोसो बोलियो, लागा कालजे परनी बैठी देवर जावे क्यों नहीं। बोले मां कठे ब्याह करे, बचपन में ब्याह करा दियो, मैंने तो पता ही नहीं कि सास रो कठे। और मां ये किशनगढ़ के पास में सुरसरा, उसके पास में रूपनगढ़, और रूपनगढ़ के पास में पनेर, जहां तेजाजी महाराज का विवाह होगा। और तेजाजी महाराज ने मां बताया कि बेटा बचपन में थारो ब्याह कर दियो, लेकिन अब तुम जो मोटियार हो गए हो। अब देखिए तेजाजी महाराज मां ने कहो कि मां अब तो मैंने जानो ही पड़सी। और एक कड़वा कड़वा बोली बोलिया बाबजी मारी थोड़ा हाथ उठा के ताली बजाते। तो लगा रे छोरे बोल तो लगा रे छोरे लीलन सिंगार बोलो हाथ उठा के लीलन सिंगार पनेरा जावा लीलन सिंगार पनेरा लीलन सिंगार पनेरा जावा लीलन सिंगार पनेरा जावा पनेरा जावा।
जाए सासू ने मुझको साथियों, जाए सासू ने मुझको साथियों, लीलन सिंगार बने ना जावारे, लीलन सिंगार बने ना जावारे, लीलन सिंगार बने ना जावारे, लीलन सिंगार बने ना जावारे। पहला कारण भाभी, लेकिन एक बड़ा कारण और बन गया कहीं कि तेजो जी कभी ससुराल गए ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं कि सास रे कैसे जानो। आप में से कितने लोगों का विवाह हो गया, शादी कितने लोगों की हो गई? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा आम है जिसने खाया वो भी पछता रहा। हाँ, कई लोग हंस रहे हैं। जिसने नहीं खाया उसको खाने की इच्छा होती है, लेकिन पछताने का ही काम है वो, ध्यान रखना। तेजा जी को पता ही नहीं कि सासरे में किस अदब से जाना, किस मर्यादा से जाना। तेजा जी लीलन घोड़ी पर बैठा बैठा ही पौड़ के अंदर घुस गया। शाम को वक्त है, सासू जो है वो गाय धो रही है और सासू अपनी धुन में है। तेजा जी महाराज घोड़ी पर बैठा बैठा सासू जी राम राम, और उसी चक्कर में गाय जो है वो बाछड़ो जो वो बढ़ गए, बाछड़ो बढ़ गए तो जो दूध है वो दूध जुड़ गए। सासू ने पीछे देखा नहीं और सासू ने मुंह से निकल गया कि कौन काले रे खायोड़ो आयो, कौन कौन काले रे खायोड़ो आयो, जो मारो चूम तो बाछड़ो भिड़का दियो, मारो दूध जुड़वाए दियो। अब तेजा जी महाराज के मन में आया कि सासरे में बस इतनी इज्जत है अपनी। अब देखिए, ए आई जो बाजी फिर जाए लीलन मारी, आई जो बाजी फिर जाए लीलन मारी, अरे नुगरानी धरती पर वासोना, नुगरानी धरती पर वासोना, लीलन सिंगार बने ना जावारे, लीलन सिंगार बने ना जावारे। आई जो पाछी गिर जा लीलन मारी, नुगरानी धरती। बोले सासरों कितना, लेकिन सासरों में इज्जत नहीं। उन जगह पर तेजो एक सेकंड में ना रुके। लीलन ने जैसे ही घोड़ी ने घुमाई तो तेजा जी जो घराड़ी है वह झरोखा में खड़ी खड़ी नजारों देख रही, और अपने पिया ने 12 साल तक जिन पिया को इंतजार की, उस पिया को वापस जाते हुए देखा तो पेमल जो है अपनी माँ ने आरकेजियो की माँ, ये क्या है? परने इतना साल बाद में आयो और परने ने दे दियो ओढ़वो। आयोड़े पढ़ने में तीनों, आयोड़े पढ़ने में तीनों, लीलन सिंगार बने ना जावारे, लीलन सिंगार बने ना जावारे। माँ के तो मारे परणे ने मनाओ माता जरणी, के तो मारी परणे ने मनाओ माता जरणी, उबूड़ी पानी नी पियो आंगणे है मां मैं अन्न जल त्याग दूला। मारो दी पियो वापस चलो गयो तो मैं ये घर में अन्न पानी छोड़ दूला। तेजा जी सासू जो क्षमा याचना करी, बोले कंवर साहब
क्षमा करो क्योंकि मैं अनजान हूँ, मैं आपने नहीं देखा, मैं आपने नहीं पहचाना और मैं अनजान में बोली, और अनजान में की गई गलती नहीं होती, अनजान में की हुई गलती क्षमा की जाती है। कंवर साहब रुक जाओ। परणी केवल बहुत कायर दृष्टि से, बहुत कायर नजरों से अपने पिया की तरफ देख रही, क्योंकि देखिए ये भी एक ग्रस्त जीवन का ये सारा प्रेम और ये जो इसके कारण से ग्रस्ती बसती है। पेमल जो है अपने पिया ने बहुत गहरी, बहुत प्रेम की नजरों से निरख रही है और तेजा जी महाराज का भी रीस गुस्सा जो है वो उतर गया, बोले कोई बात नहीं, क्षमा किया। थोड़ा सा ये दूसरा कारण, तीसरा कारण से कारण बन रहे। तेजा जी रुकिया, आधी रात को पिया जी को मिलने रो वक्त आयो। सो जाओ सुख भर नींद परण्या मारा वो, सो जाओ सुख भर नींद सायब मारा वो। अरे उसीने दी पूरी चुड़लो उसीने दी तूने चुड़लो। हंस और हंसनी के मिलने का वक्त है। तभी बाहर रोती बिलखती लाछा गोजरी तेजा जी के ससुराल के बाहर आवाज लगा रही है कि पड़ेगी धरती पर कोई शुरू हो तो लुटेरा दस्यु मारी गाया ले गया, और कोई सूरवीर को जाए हो तुम्हारी गौ माता ने बचाने वास्ते कोई आ गया है। तेजा जी महाराज अपनी परणी की पीठ छोड़कर खड़ा हो गया, शस्त्र ने हाथ डालो। परणी बोले क्यों जी इतना वर्षों को इंतजार, और यूं बोले कि ना ये शूरवीर को लांछन है, आज मैं गौ माता की रक्षा के लिए नहीं जाऊंगा तो मारो खानदान लजी तोड़ियो है, मारे माँ बाप, मारो वंश, मारो कुल लाजेला, मैं यदि रह गयो तो थारो मारो अमर प्रेम है। चाटी तेजा जी महाराज अपनी पत्नी ने धीरज बंधा और बाहर आया, बोले लाछा गाली ना निकाल, थारी गाया जो है वो धोले तेजो घेर कर लावेला। तेजा जी महाराज निकले लुटेरों के पीछे, बीच में जलती हुई अग्नि में एक नाग देवता को जलता हुआ देखा। तेजा जी महाराज ने उस अग्नि में से उस नाग को जलते हुए देखा। तेजा जी महाराज के मन में दया आ गई और नाग को उस अग्नि में से बाहर निकाल के अलग जगह पर रख दिया। लेकिन नाग जो है वो बड़ा कुपित हो गया, बड़ा नाराज हो गया और क्रोधित होकर तेजा जी महाराज की पगडंडी पर आकर फन फैलाकर बैठ गया। बोले तेजा तूने ये गलत किया। तेजा जी हाथ जोड़कर बोले देवता, एक तो मैंने आपकी रक्षा की, आपके प्राणों को बचाया है, लेकिन नाग देवता बोले कि तेजा ना, प्राण बचाने का विषय नहीं है, हमारी जो योनि है, हमारी जो जोनी है, इसमें मुझे बरसों सालों तक में भुगत रहे हो। आज यदि जल जातो तो शायद दूसरे जन्म में वापस भगवान बने, क्योंकि नाग की जो योनि है वो जीवन जोड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उम्र बहुत होती है, 400 साल 300 साल 500 साल। बोले तेजा 400 साल इस जोनी में भुगत रहा था, रेंगते रेंगते खुद के शरीर को विलीन कर दिया था, आत्मा बड़ी तड़प रही थी। आज यदि भगवान मैंने मरने का अवसर दियो तो शायद पुनर्जन्म में मैं कोई मनुष्य बन जाता। पर तेजा आज तूने मेरे साथ में गलत किया, अब तू मेरा दोषी, मैं तुम दसूला। तेजा जी महाराज बड़ी विनम्रता से नाग देवता को बोले देवता मैं वचन दे चुका हूँ, और जो शरीर है अभी फिलहाल गौ माता का ऋणी है, इस शरीर पर अभी जो अधिकार है वो लाछा गोजरी के वचन को है, वो गौ माता को है। मैं गाया फेर ले आऊं और फिर थारी बम्बी पर आकर तनावार लगाऊंगा, जो हवाल करना चाहो मैं आपके लिए तैयार हूं। बोली तेजा जी महाराज की। मीनासु लड़ा
लाछा गुजरी की गाया घेर लाछा गुजरी ने सौंप कर तेजा जी को पूरा शरीर लोही लोयान, चारों तरफ खून की धाराओं बह रही है, लेकिन तेजा जी महाराज परनीरो प्रेम छोड़, अपने जीवन को सुख छोड़कर, अपने माता पिता को आशीर्वाद छोड़कर नाग की बम्बी पर जाकर, और नाग ने आवाज लगा दिया है, बोले ले ओ धोयो तो घूमे बम्बी पार, ओ धोयो तो घूमे बम्बी पार, लीलन सिंगारे पन्ने राजा बारे, लीलन सिंगारे पन्ने राजा बारे, लीलन सिंगारे पन्ने राजा बारे, लीलन सिंगारे पन्ने राजा बारे। नाग देवता बाहर आकर तेजा जी पर बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले कि हे तेजा, कायो हो धोड़िया को बेरी, तेजा तू धोयो है, मैं काड़ो हूं, और थारो मां तो जो बेर है वो आज को ना आदि अनादि युगों को है, पर हे तेजा थारी ईमानदारी पर बड़ो प्रसन्न हो, थारे माता पिता के संस्कारों पर बड़ो प्रसन्न हो, जा तेजा मैं भुगतूला, पर मैं तने माफ कियो, तू जा, मैं अब थारा पर कोई घाव न डालू। लेकिन तेजा जी महाराज शूरवीर थे, बोले हे देवता, मैं अपने वचनों के कारण से आ गया हूं, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, तो अब अपनी जिद पूरी करो, मैं तैयार हूं। सांप के सामने जाके ताली बजाओ एक बार जोरदार। मैंने अपना वचन पूर्ण किया, पर हे देवता आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी जिद पूरी करो। ये नश्वर शरीर है और वचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। एक वचन निभाओ, दूसरे वचन निभाने वास्ते थारे द्वारे पर आयो, देर ना करो ना, आपको जहां पर मुझे डसना हो वहां पे डसो। नाग देवता फिर विचारे, बोले तेजा तारो शरीर तो पूरा लोही में, और जो नाग है देखिए उनकी भी एक मर्यादा है, बोले जहां पर घाव होता है वहां पर नाग जो है वो डंक नहीं मारता, वो डसता नहीं। लेकिन तेजा जी महाराज अपने जीव निकाली, बोले कि अठे तो खून नहीं है। अब देखिए, नाग लपेटा ले रे, नागन लपेटा ले। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रकाश माली देखिए ये युग की बात है, जैसा जमाना होता है, लेकिन मैं उसको विधिवत तरीके से गा रहा हूँ, उसको तरीके से बड़ा अच्छा लगता है, ये शब्द भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये मर्यादा के साथ बहुत अच्छा होता है। नाग लपेटा ले रे, नागन लपेटा ले रे, नाग लपेटा ले रे, नागन लपेटा ले रे, तेजा जी रे भाला ऊपर नाग लपेटा ले रे, नाग लपेटा ले रे, ओ जी नागन लपेटा ले रे, अरे नाग लपेटा ले रे, ओ नागन लपेटा ले रे, तेजा जी रे भाला ऊपर नाग लपेटा ले रे, तेजा जी रे भाला ऊपर नाग लपेटा ले रे। तेजा जी ने जमीन पर भाला रोपा और नाग को विनती की, बड़े विनम्र आग्रह किया कि आप आओ। और तेजा जी महाराज कसम दे दी, नाग बलेटा देते वो लपेटा देते वो भाले के ऊपर चढ़े हुए, घोड़ी के थाने पर बैठ गए। तेजा जी ने सम्मुख जीभ निकाली और एक विष भरा
एक डंका नाग ने तेजाजी महाराज के जीभ पर मार दिया। तेजाजी महाराज ने सदा के लिए अपने प्राणों को सिर्फ और सिर्फ वचन के लिए, अपने दिए हुए माता पिता के संस्कारों के लिए, अपने दिए हुए इस अमृतमय दूध को देने वाली गौ माता की रक्षा के लिए अपने वचनों को नाग को दिया। हो सकता था कि तेजाजी गुलची खा लेता, उनको कोई नहीं, कोई नाग घर थोड़ी आओ तो बचो, तेजाजी के पीछे घर थोड़ी जाता वो नाग कभी दोबारा आओ। लेकिन ये वचन की बात है, तेजाजी महाराज का इस दुनिया में नाम, लेकिन नाग देवता ने अंतिम में तेजाजी को वचन दिया। तेजाजी ने पूछा कि नाग देवता हमारे बलिदान को, मेरी आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सारी बातें कोई नहीं कहेगा कि तेजाजी महाराज ने नाग देवता को ये पूछा कि देवता मैंने अपने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, अपनी माँ के आंखों में आंसू दे दिए, अपने पिता को बिलखता छोड़ दिया, जो कई कई युगों से मेरी राह देख रही थी, उस प्यारी सी पत्नी को मैंने पूरे जीवन में विधवा होने का ये कलंक दे दिया, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी को इससे मिलेगा क्या? तब नाग देवता ने तेजाजी को वचन दिया, बोले कि हे तेजा, थारो नाम इस दुनिया में अमर वेला, और जो कोई भी यदि मेरे वंश का मेरे कुल का यदि किसी ने तेरे कुल पर प्रहार किया, तेरे कुल के किसी व्यक्ति को डस लिया, लेकिन तुम्हारा नाम यदि नाम लेके और दो यदि धागों बांध दिए जावेला, तो उसको विष जो है वो उतर जाएगा। किसान खेतों में अपने हल चलाने के लिए जाएंगे और यदि थारे नाम की ताती बांधकर हल खेड़ूत करेला तो कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा। और रात में, दिन में, कांठल में, जंगल में, बीहड़ में, किसी भी हालत में यदि कोई विषैला जीव किसी भी इंसान को खाएगा और तुम्हारे नाम की यदि ताती बांध दी जाएगी तो उसका विष कभी उसके शरीर को आघात नहीं देगा। ये वचन है। और तेजाजी महाराज जुग में सवालो हो गयो हो मियो, जुग में सवालो हो गयो हो मियो। ओ मरुधारी धरती गाम खलारो, हम बनियो भारी रो, घर घर में गावे थारी कीर्ति, घर घर में गावे थारी कीर्ति, अरे घर घर में गावे थारी कीर्ति, ओ जी घर घर में गावे थारी कीर्ति। एक बार पूरा सदन तेजाजी महाराज के जयकारे से इस पूरे सरवाड़ को गूंजा दे, सरवाड़ की गलियों तक आपका जयकारा चला जाए। बड़ी वीर तेजाजी महाराज